वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस में, और अभी नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करेंगे वो हमारा प्रोनाउन का होगा, क्योंकि सेकेंड वीडियो प्रोनाउन का ही बनाने वाले थे, लेकिन बट किसी कारणवश हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस, किसी बच्चे ने कमेंट में कहा था, तो उसकी मदद से हमने आज काइंड्स ऑफ सेंटेंस बनाने का वाक्य सबसे वो वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस पे। तो हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं हमारे। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो होते हैं वो हमने ऑलरेडी पहले से ही बोर्ड पे नोट कर रखा है। आप देख सकते हैं कि पहला जो हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस होता है, और जो हमारा दूसरा होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा हमारा है इंपेरेटिव सेंटेंस, और चौथा हमारा आता है ऑपरेटिव सेंटेंस, और पांचवा जो हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो हम एक एक करके सीखते हैं कि जानते हैं उसमें कैसे क्या होता है। जो आपको ये दिख रहा है ये असर्टिव सेंटेंस, इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला इसमें आता है हमारा अफर्मेटिव, और फिर अफर्मेटिव आता है इसमें भी, और दूसरा होता है हमारा निगेटिव। तो हमारा एक इसमें होता है अफर्मेटिव, दूसरा हमारा होता है निगेटिव। इसके भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया। इस वाले वाक्य को, इसके जो कथन होता है, जो हम लोग कुछ कहते हैं उसके विषय में बताता है। जो हम लोग एक कथन करते हैं, या तो हमारा कथन पॉजिटिव होगा या निगेटिव के आधार पर होगा, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये अफर्मेटिव और असर्टिव एक ही कैटेगरी कर लीजिए, और नेगेटिव और पॉजिटिव ये ऐसी ऐसा अफर्मेटिव की डिवाइडेशन कर लीजिएगा, इसको भी पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव ये हो गए। अफर्मेटिव जो होता है उसके हो गए पॉजिटिव निगेटिव, और चाहे इसे असर्टिव कह लो और चाहे इसे अफर्मेटिव कह लो, सेम कैटेगरी में रहते हैं दोनों। ठीक है, और जो असर्टिव होता है उसके दो डिवाइडेशन हो जाते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू जानेंगे अब पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है। पॉजिटिव मीन्स होता है सकारात्मक, और निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक। या तो तुम्हारी बातों से ये होता है कि जैसे किसी ने हमसे कुछ पूछा और हमने उसे हाँ कर दिया, तो ये हमारा होता है सकारात्मक। अगर कोई हमसे पूछे और उसकी जवाब में हम उसको ना बोल दें, तो ये हमारा होता है नकारात्मक। आप देख सकते हो, जैसे मान लेते हैं हमने किसी को कहा, या किसी ने हमसे कहा आई डोंट गो टू स्कूल। अब किसी ने कहा मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो आपको ये जो नॉट मिला है, नॉट है, नो है, और आपका है नेवर, ये तीनों कैटेगरी। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से भी ऐसे होता है, जैसे इंटोनिम्स की मदद से भी कर सकते हो, इसे पॉजिटिव नेगेटिव इंटोनेट की मदद से भी कर सकते हो। इसके भी आप देख सकते हैं, जिसमें देखा आपने है नॉट से भी निगेटिव हो जाता है, नो से भी निगेटिव हो जाता है, और नेवर से भी निगेटिव हो जाता है। और चाहो तो अगर आप तो इंटोनिम्स की मदद से भी एक सेंटेंस को निगेटिव कर सकते हो, लेकिन बट वो हम बात करेंगे, बात में पहले बात कर लेते हैं अपनी नॉर्मली जो बातें कर रहे हैं हम लोग। नॉट, नो और नेवर लगाने से भी हमारा सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। जिस सेंटेंस के अंदर नकारात्मक बातें आ जाती हैं उसे ही नेगेटिव कहा जाता है। और जिस सेंटेंस के अंदर पॉजिटिवली दिखाई मिले आपको, जैसे मान लेते हैं आई गो टू स्कूल। अब यहाँ पर मैंने कह दिया आई गो टू स्कूल, तो मैं स्कूल जाता हूँ। तो मेरी बातों से आपको लग रहा होगा इस वाक्य में कि मैं कह रहा हूँ मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये पॉजिटिवली है, मतलब सकारात्मक है। हाँ, मैं जाऊँगा स्कूल, तो इसमें ये आ रहा है सकारात्मक। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो इसमें आ जाती है निगेटिविटी, मतलब कहने का मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, ना शब्द आने से इसको बोला गया नकारात्मक। अगर इसमें हम हाँ कर रहे हैं वो हमारा होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव इसमें संकेत मिल जाता है, तो हमारा वो हो जाता है सेंटेंस पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप हर सेंटेंस, जो उतने भी वाक्य होते हैं, हर वाक्य का निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। क्योंकि जब तक कहने अपोजिट, जैसे नहीं आपने सुना होगा अपोजिट इंटोनिम्स को बोलते हो इंटोनिम्स के विषय में, तो पॉजिटिव नेगेटिव सब में होता है। अगर हाँ करो या ना करो, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मैं नहीं जा रहा हूँ,
मैं बात कर रहा हूँ, मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं उससे नहीं बात कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों इसमें मिलेंगे आपको। वो पार्ट होता है असर्टिव में। असर्टिव में हमेशा आपको दो मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेगा प्लस नेगेटिव भी मिलेगा। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया है कि ये जो लिखा है आई गो टू स्कूल और यहाँ पे लिखा आई डोंट गो टू स्कूल, तो इसमें नेगेटिव है ये और हमारा ऊपर वाला पॉजिटिव है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव। और ऐसे ही पहचान सकते हो ये वर्ड होते हैं, एक नॉट होता है, या नोटी नॉट और ये नो और नेवर, इनसे भी पता कर सकते हो, ये भी सेंटेंस पता चल जाता है कि आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। चलिए हम अपना दूसरा नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो हमारा है ये है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की भी कैटेगरी 2 हो जाती है। इंट्रोगेटिव में भी दो पार्ट हो जाते हैं। पहला पार्ट हो जाता है आपको यस नो टाइप, यस नो टाइप वाला भी होता है। यस नो टाइप आप क्वेश्चन होता है और एक होता है WH फैमिली, एक यस नो टाइप। अच्छा, इंट्रोगेटिव भी जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं किसी से, उन क्वेश्चन को पूछने का भी दो तरीके से जरिया है। जैसे मान लो पहले तो हम बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन होता है और एक होता है WH फैमिली टाइप का भी क्वेश्चन होता है। अगर यस नो कैटेगरी का जो सिंपल होता है, जैसे हमने पूछा डू यू गो टू स्कूल, इसमें कैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, तो इसमें आंसर आप कह सकते हो यस, हाँ मैं स्कूल जाता हूँ। क्या कह सकते हो आप, नो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो आप इसे भी बता सकते हो, सिंपल से बता सकते हो। जैसे तुमसे डू यू ईट, क्या तुम खाते हो, यस हाँ मैं खाता हूँ। आगे बोलो या ना बोले, इस बोल दोगे तब भी वो समझ आएगा हाँ आप आंसर दे रहे हैं। तो बोल सकते हो डू टॉक टू मी, क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो, या क्या डू यू कैन यू डू मी, ऐसे तरीके से नहीं, आपको हम करके दिखाते हैं सीधे। आप जैसे कह देते हैं कैन यू टॉक टू मी, मैंने ये लिख दिया। अब लिख रहा है क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे जो सेंटेंस लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा है कैन वाला। तो कैन जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर कैन के दो अर्थ आ गए। एक तो कैन का अर्थ यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्या आ गया है, और दूसरा जो आया है इसका पीछे की बात की जाए, यहाँ पर सकना भी है, सकना या सकता हूँ, जैसे भी कर सकते हो सकता हूँ। तो यहाँ पे सकता हूँ भी आ गया। तो यहाँ पर दो अर्थ इसके कैन के हो गए। तो कैन मतलब क्या भी होता है, कैन में सकता हूँ भी होता है। तो कहने का मतलब जब इसको यस नो टाइप में लेकर चलोगे, अब इसमें लिखा कैन यू टॉक टू मी, क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो, तो इसमें तुमने कह दिया यस, तो यस इसमें कह दिया, तो आप मतलब इसके मतलब आप उससे बात कर सकते हो यस से। अगर नो कर दोगे तो भी आप सामने वाला समझ जाएगा आप नो कह रहे हो, नो कह दोगे तभी वो समझ जाएगा, और यस कह दोगे तभी वो समझ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे होते हैं यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन बना सकते हो। और दूसरी बात है, दूसरी कैटेगरी में है WH फैमिली। WH फैमिली वाले जो सेंटेंस हमारे होते हैं उसमें हम करेंगे क्या, उसमें WH कहने का WH फैमिली मतलब होता है जैसे व्हाट है, WHO हु है, WHICH विच है, और वेयर है, WHRE वेयर है, होम है। तो इस तरीके से जो W से स्टार्ट शुरू होने वाले जो वर्ड होते हैं इसी को बोला जाता है W। और S जो होता है जैसे है हाउ मेनी, और होता है हाउ मच, और हाउ या हाउ फार। तो इस तरीके से जो ये W से स्टार्ट होने वाले वर्ड होते हैं ये W से ये प्रश्न पूछा जाता है। और जो H होता है ये हमारा होता है S से होता है, जैसे S से शुरू होने वाले वर्ड हाउ मेनी या हाउ मच या हाउ फार। तो हाउ टाइम जितना ही सब लगा के आप पूछ सकते हो, ये प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन बट इसमें होता क्या है, इसमें आपको प्रॉपर्ली आंसर देना रहता है। जैसे कि मैं प्रश्न पूछता हूँ आपसे, मैंने आपसे जैसे कहा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, मैंने आपसे पूछा आपका क्या नाम है। तो जब आप आंसर करोगे तो मैं क्या कहोगे, माई नेम इज AK। तो आप इस तरीके से बोल रहे हो क्योंकि
WH फैमिली में हमें पूरा आंसर प्रॉपर्ली देना रहता है और यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमें आंसर यस या नो में देना रहता है। और WH फैमिली का अगर कोई प्रश्न है तो उसे पूरा प्रॉपर्ली आंसर लिखकर ही देना पड़ेगा। अगर तुमसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या कह दोगे? नो, यस, तो ये तो आंसर नहीं होगा ना आपका। लेकिन जब आपका कहने का मतलब होता है यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसमें यस या नो में आप आंसर दे सकते हो, लेकिन WH फैमिली में आप यस या नो कर आंसर नहीं दे सकते हो, तो उसी को बोला जाता है WH फैमिली टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हमने देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंट्रोगेटिव जो प्रश्न होते हैं इनको होता है इंट्रोगेशन, प्रश्न करना या प्रश्न पूछना, या इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक सेंटेंस जो आपके होते हैं, जो जिससे प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। और जो असर्टिव होता है ये सकारात्मक होते हैं, और ये जो कथनवाचक होते हैं, जो कथन ना सुनकर कथनवाचक बोला जाता है। और जो इंपरेटिव होते हैं ये आदेश है, सजेशन सुझाव है, एडवाइस सलाह है, कमांड आदेश है, तो ऐसे सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये भी दो कैटेगरी में चले जाते हैं। एक तो ये होते हैं वो सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और एक वो सेंटेंस होते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं। अब वर्ब से स्टार्ट हुआ जैसे सेंटेंस, ये वर्ब से कैसे स्टार्ट हुए, जैसे आपको एग्जांपल अगर थ्रू समझाया जाए तो सबसे पहले हम वर्ब वाले आपको बताते हैं, फिर बाद में हम आपको लेट वाले भी बता देंगे। तो पहले वर्ब वाला क्या है, इसे मैं कह देता हूँ गो देयर, गो देयर वहां जाओ, गो देयर वहां जाओ, कम हेयर, कम हेयर यहाँ आओ। तो ये सेंटेंस जो हमारा वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ये होता है इंपरेटिव सेंटेंस। जो भी हमारा कोई भी वाक्य वर्ब से जब स्टार्ट होता है तो उसे बोला जाता है, कहने का मतलब है इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ये हमारा वर्ब से स्टार्ट होता है। और जिससे कहने का मतलब लेट वाले भी सेंटेंस होते हैं, जिसमें है इसमें सुझाव या सजेशन वाली बात हो जाती है, ऐसे लेट हिम गो, लेट हिम गो। अभी लेट माने दो, हिम माने उसे गो जाने, उसे जाने दो, लेट हिम ईट, लेट हिम ईट उसे खाने दो। तो इस तरीके जो सेंटेंस होते हैं ये लेट वाले सेंटेंस बोले जाते हैं, जो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, और जो एक इसका फर्स्ट टाइप होता है उसमें पहले वर्ब आती है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो ये हमारा सेंटेंस थे इंपरेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता क्या है, गुड विशेष, कुछ किसी के विषय में गुड विशेष की जब बात की जाती है तो हमारा सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। गुड विशेष कैसे करते हैं हम लोग, तो गुड विशेष जैसे है, जैसे मैंने कह दिया, मैंने किसी से कहा गॉड ब्लेस यू, आप भी दीर्घायु रहो या भगवान तुमको आशीर्वाद दे। तो ये सेंटेंस हमारे होते हैं गॉड ब्लेस यू। तो ये हमारे सेंटेंस जो होता है ये सेंटेंस हमारे कैटेगरी में आते हैं, ऑप्टेटिव की कैटेगरी में आते हैं। या कह सकते हो आप मैं यू ल्यू डाउन, ल्यू डाउन, मैं यू ल्यू डाउन। या कह सकते हो आप लंबी दीर्घायु जीवित रहें या लंबी उम्र तक जीवित रहें। तो मैं यू ल्यू डाउन ये क्या है, ये विश वाले हैं, मेरी इच्छा है कि आप लंबे समय तक जीवित रहें। और यह कह सकते हो गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा बनाए या भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो ये सेंटेंसों को बोला जाता है विशेष, विशेष सेंटेंस, इसमें विश की जाती है, विशेष वाले सेंटेंस बोला जाता है, इसमें किसी के प्रति विश की जाती है, विश मांगी जाती है, इच्छा की जाती है। तो ये विश वाले सेंटेंस होते हैं। और जो हम बात करने वाले हैं अब जो हम बात करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस दो सेंटेंस होते हैं। ये सेंटेंस हमने आपको पिछले वाले भी बताया था, थोड़ा सा एकदम ऑटोमेटिक जो दिल से भाव उत्पन्न होने वाले सेंटेंस जो होते हैं, मैंने घृणा है, दुख है, शोक है, जो प्रकट करते हैं हम लोग अपने दिल से, वो ऐसे सेंटेंसों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। अगर आपको मैंने बताया भी था, एक एग्जाम्पल बताया था हुर्र, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था हुर्र, आई हैव ओन द मैच, मैंने आपको बताया था। तो ये सेंटेंस जो है हुर्र जो शब्द आता है ये हर्ष उल्लास को प्रतीत करता है कि मैंने कहा हुर्र आई हैव ऑन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं जो जिसे ओ, मैंने कह दिया ओ
और ये सिंबल लगा देते हैं। ये सिंबल भी होता है एक्सक्लेमेटरी का सी इज, सी डेड, DIED डेड, सो यंग, यंग। मैंने ये लिख दिया, मैंने लिखा है ओ अरे, मैं शोक प्रकट कर रहा हूँ, ओ अरे, सी डेड सो यंग, वो इतनी यंग उम्र में मर गई। तो ये हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप इस तरीके से जान सकते हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों को और बना भी सकते हो। आगे अगर बात करेंगे तो विस्तार रूप से इनके विषय में हम अलग अलग पार्ट में चर्चा